बेसिकली आज हम सुजलॉन के बारे में जानने वाले हैं। सुजलॉन का बिजनेस मॉडल से हम देखेंगे कि उसका फ्यूचर कैसे होगा और क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जैसे डिक्लेयर किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो इसकी वजह से अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। और 2030 तक इंडिया का विजन है कि एटलीस्ट 30% जो भी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ सके। तो सुजलॉन का क्या काम है, इसमें आपको ये मेनली जानना है। तो बेसिकली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सुजलॉन का बिजनेस, उनको लगता है कि पावर जनरेशन है, लेकिन सुजलॉन का बिजनेस पावर जनरेशन नहीं है। तो फिर क्या है बेसिकली सुजलॉन का बिजनेस, क्या है, तो वो आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुजलॉन का बिजनेस क्या है, ये बिजनेस मॉडल जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सुजलॉन का बिजनेस मॉडल है। सुजलॉन क्या करता है, एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर विंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे, क्या है एंड टू एंड सॉल्यूशन यानी क्या है, वो हम देखेंगे आगे के इस पे। ठीक है। और दूसरा मॉडल है उसका हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल यानी क्या, वो भी हम देखेंगे। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, सोलर और विंड एनर्जी को कैसे कोलैबोरेट करके पावर जनरेट करते हैं, तो वो कैसे होता है, तो वो क्या है वो भी देखेंगे हम। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ये भी क्या है ये भी देखेंगे। और वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये टोटल 4 बिजनेस मॉडल है जहां से उसका रेवेन्यू जनरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस बिजनेस मॉडल का 1 to 1 वर्किंग कैसा है। बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर विंड एनर्जी। तो अब ये क्या है, पहले मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, सुजलॉन मैन्युफैक्चर करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, विंडमिल मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये विंडमिल्स है जिसके मॉडल्स है S52, S66, S82, S88, S95, S97, S11, S120, S128। ये सभी सुजलॉन के मॉडल्स है जो वो विंडमिल बनाता है। और जैसे जैसे उसकी लंबाई, जो बोलते हैं ना हाइट, हब हाइट जिसे बोलते हैं, जैसे जैसे हब हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोटर का रेडियस भी बढ़ते जाता है। और जितना बड़ा हब हाइट और जितना बड़ा रेडियस का रोटर, उतना ज्यादा पावर जनरेशन होता है। तो सबसे ज्यादा पावर जनरेशन कौन सा करता है, तो उसका 128 मॉडल है, S128, जो 2.8 मेगावाट जनरेट करता है। ठीक है, वो डिपेंड अपॉन क्लाइंट की उसको कौन सा चाहिए, तो वैसे होता है। बेसिकली अभी क्या होता है यहाँ पे, इसका ये बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है। नहीं, सुजलॉन को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो समझो अभी अदानी ग्रुप से उसको, समझो अडानी पावर से एक प्रोजेक्ट मिला था, तो समझो अदानी पावर ने उसको प्रोजेक्ट दिया, तो वो अभी क्या करेगा, तो वो अभी एक जगह पे जाएगा और उसकी विंड स्टार्टिंग यहाँ से होती है, विंड असेसमेंट बोलते हैं ना, ये फर्स्ट मॉडल होता है उसका। तो वो विंड असेस करेगा कि वहां पे विंड कैसा है, विंड का फ्लो कैसा है, विंड कितना है। तो उसके पास ऑलरेडी एडवांस मेजरमेंट सिस्टम है जो विंड को मेजर करती है, क्योंकि जितना ज्यादा विंड रहेगा उतना ज्यादा पावर पावर आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा पावर मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये करता है। फिर वो जाता है सेकंड स्टेप को, अप्रूवल्स में। अप्रूवल्स बोले तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होते हैं। वो एक बार अप्रूवल्स होने के बाद वो जाता है थर्ड स्टेप में। ये असिस्ट करता है, वो अदानी पावर को इस इसमें वो असिस्ट करेगा। ठीक है, ये एंड टू एंड सोल्यूशन ऐसे ही होता है। वो मैन्युफैक्चरर करेगा फर्स्ट विंडमिल, और उसके बाद वो सब जगह बिगह जो भी चीज है ना, वो देखता है खुद। वो असिस्ट करता है, अदानी पावर को इसमें असिस्ट करेगा, विंड असेसमेंट करेगा। फिर अभी दूसरा है अप्रूवल देखेगा। तीसरा है लैंड सोर्सिंग। लैंड सोर्सिंग बोले तो वहां पे विंड पार्क बनाना पड़ता है, बराबर। तो वहां पे सब विंड मिल रहता है। तो वो लैंड कैसी है, तो लैंड अच्छी है कि नहीं, और वो उसके लैंड के ड्यू डिलीजेंस क्या है, लैंड के लीगलिटीज क्या है, वो लीगलिटीज के अप्रूवल लेके देगी उसको। ये सब करने के बाद वो चौथे स्टेप में जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोले तो वो क्या करेगी, वो जगह, जो भी जगह है ना, उसको प्लेन कर देगी। ठीक है, प्लेन करने के बाद वो, अगर प्लेन नहीं रहेगी तो वो प्लेन करती है। उसके बाद वहां पे अगर रोड डेवलप करना होगा तो रोड डेवलपमेंट करती है। फिर उसके बाद फाउंडेशन लगता है। हर विंड मिल को एक फाउंडेशन होता है, तो वो फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करती है। फिर क्रेन का हब बनाती है क्रेन के लिए। ठीक है, तो ये सब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो इंस्टॉलेशन करती है। इंस्टॉलेशन बोले तो ये विंडमिल ट्रांस लॉजिस्टिक से यहाँ पे ला के उसको इंस्टॉल करती है। इंस्टॉल बोले तो इरेक्शन करती है वहां पे,
और फिर इरेक्शन होने के बाद उसका टेस्टिंग करती है, टेस्टिंग होने के बाद फिर कमीशन लेती है अदानी पावर से। ठीक है, सो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर विंड एनर्जी हुआ। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट, और इसमें क्या होता है, अब इसमें समझो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, तो उसमें भी असिस्ट कर सकते हैं। तो अदानी पावर बोलेगा ठीक है मेरे को ऑपरेशन और इसमें असिस्ट कर दो आप, तो ये क्या करेगा, वो ऑपरेशंस में क्या करता है, वो उसकी लाइफ साइकिल जितनी भी रहती है ना उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करता है, ताकि जो पावर जनरेशन फर्स्ट ईयर में हुई है वो सेकेंड ईयर में भी हो, थर्ड ईयर में भी हो, और फोर्थ ईयर में हो, मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो वो अश्योर करता है वो। ठीक है, और उसके बाद बहुत 4-5 सालों के बाद वेयर एंड टेयर चालू हो जाता है, पार्ट्स, कुछ पार्ट्स बिगड़ जाते हैं, कुछ पार्ट्स में मेंटेन प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसकी सर्विस देती है। ठीक है, ये हुआ था थर्ड मॉडल, तो इसी बेस पे वो थर्ड मॉडल आ जाता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड होता है वो थर्ड मॉडल। तो थर्ड मॉडल मिल गया तो उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स ऑफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट और थर्ड मॉडल। अब ये हम जाते हैं सेकंड मॉडल, जो हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं ना, विंड एंड सोलर एनर्जी का। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सोलर, अभी सुजलॉन जो है वो अभी सिर्फ विंड पावर में नहीं है, अब वो सोलर एनर्जी में भी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि 2016 से उन्होंने सोलर एनर्जी में, क्योंकि उनको पता चला जैसे कि सिर्फ विंड एनर्जी में रह के कुछ यूज नहीं है, तो हमको दूसरा बिजनेस भी यूटिलाइज करना पड़ेगा जो है सोलर का, तो अभी वो सोलर में भी आ चुकी है। ठीक है, तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो हाइब्रिड मॉडल भी बनाती है, जिसमें सोलर पैनल्स और विंड विंड विल जो भी रहेगा वो इंस्टॉल कर देती है। ठीक है, वहां पे इंस्टॉल करके इरेक्ट करके जो भी टेस्टिंग सेम सेम वर्किंग होता है, इसमें भी वो टेस्टिंग करके हैंड ओवर कर देगी। अगर उनको ऑपरेशंस और सर्विस चाहिए तो वो कंटिन्यू करके उसको ऑपरेशन और सर्विस बेसिस को चार्ज करेगी। ठीक है, ये रहा दूसरा मॉडल। और चौथा मॉडल जो है वो इसमें ही आता है, उनको समझो एडिशनल सर्विसेज चाहिए रहेगा, जैसे कि एडिशनल प्रोडक्ट्स, एडिशनल बोले तो एड एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना हम, तो उनको समझो एड एंड प्रोडक्ट चाहिए। समझो अभी ये विंडमिल है, ठीक है, ये विंडमिल के अंदर एक वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं विंडमिल के क्लाइंबिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्लाइंबिंग सिस्टम क्या करता है, यहाँ से वो वर्करों को ऊपर तक लेके जा सकता है और वहां तक वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। वो टूल बॉक्स यानी इजी हो जाता है वर्कर को ऊपर जाने के लिए, और फास्ट होता है एक्सेस। तो वो एक क्लाइंबिंग सिस्टम है, एड ऑन। और दूसरा जो है वो क्विक सेंस है। क्विक सेंस क्या करता है, जहां पे भी विंड होता है उसको अलाइन कर देता है, ताकि उसका पावर जो है मैक्सिमम आ सके। ठीक है, तो ये हुआ चौथा मॉडल और दूसरा मॉडल। ओके, ठीक है, आपको अभी बिजनेस मॉडल समझा है। अब हम जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स पे। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे कि उसका रेवेन्यू जो था वो 5,243 करोड़ था। ठीक है, और ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो लगभग 17% था। कितना था? 17%, 869 करोड़। ठीक है, अदर इनकम 105 करोड़ था। इंटरेस्ट जो था 7, इस पे बेसिकली इस पे अभी भी 6,000 प्लस कर्जा है। कितना? 6,000 प्लस का कर्जा है, जो डेट बोलते हैं ना, 6,000 प्लस का डेट है इस पे। तो इसके वजह से इंटरेस्ट बहुत जा रहा है, तो इसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए उनको ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना है? 244 करोड़। तो नेट प्रॉफिट ये साल का लगभग -52 करोड़ होगा। 21-22 की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये साल का लगभग -52 करोड़ होगा। अब 22 और 23 का फाइनेंशियल हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं मैं आपको बोलता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो सेम रखा, 17% ही रखा। ठीक है, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, देखो हर साल इंटरेस्ट भर रही है कंपनी, यानी इंटरेस्ट ये अगले साल कम होने वाला है बराबर, लेकिन हमने उतना ही कांस्टेंट ही पकड़ा। डेप्रिसिएशन भी कम होगा, डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट पकड़ा, और अदर इनकम सेम पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 17% ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो रेवेन्यू उसका हो जाता है 5,883 करोड़। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट ये जो लास्ट ईयर माइनस में थी, -50 करोड़, अचानक से ये 106 करोड़ प्रॉफिट में आ जाती है। क्या ये पॉसिबल है?
जो हमने प्रोजेक्शंस दिखाए हैं, क्या ये पॉसिबल है और क्या ये कंसिस्टेंट बिजनेस ऐसे कर सकता है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, मैक्सिमम करके हाँ है प्रोबेबिलिटी ये बिजनेस अच्छा करेगी, ये हाई है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए रिन्यूएबल पे ज्यादा फोकस हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस हो गया है, तो ज्यादा फोकस होने से डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, इनको बिजनेस भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, बिजनेस अच्छे मिलेंगे और इनका मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाएगा आगे चल के। तो लेकिन ये जो हमने प्रोजेक्ट किया, ये कैसे किया और कौन से बेसिस पे किया, वो देखेंगे हम, चलिए। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि सुजलॉन रिवाइव करेगा क्या आगे के 2-3 साल 4 साल में, रिवाइव करेगा तो कैसे करेगा। एक तो फर्स्ट है, जो अभी ये साल 21-22 में देखा जाए तो उसका जो डेट है, बोले तो लोन जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, लॉन्ग टर्म लोन जो है डेट, वो रिड्यूस होते जा रहा है। रिड्यूस हो रहा है यानी क्या होगा, फिर उसका इंटरेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम हुआ तो क्या हुआ, उसका उनका कंपनी का कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ा बढ़ा तो क्या हुआ, उनका वर्किंग कैपिटल में जो इश्यू आ रहे हैं अभी, वो इशू नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही वर्किंग, उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है। तो अगर वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो उनको डेट लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़े मेजर इशू, पहले से ही डेट और डेट लेंगे तो फिर ये कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, लेकिन वैसे नहीं होगा। तो इसलिए उनको वो अभी क्या कर रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं, डेट कम करने से उनका कैश फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, जो वो वर्किंग कैपिटल में अभी यूज कर रहे हैं फिलहाल। दूसरा है, अब क्या कर रहे हैं वो, जो अभी उन्होंने नया रिवाइव करने के बाद जो देखा है 21-22 में, वो क्या कर रहे हैं अभी, बिडिंग सिर्फ जो रीजनेबल मार्जिन जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स में मिल रहा है ना, उसको ही वो बिडिंग कर रही है, बाकी प्रोजेक्ट्स में बिडिंग नहीं कर रही है जिसमें मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, उसके इससे उनका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा रह रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे रहने से उनके पास कैश फ्लो आ रहा है। फिर से वही है, कैश फ्लो अच्छे होने से वर्किंग कैपिटल में इशू कम होंगे, ठीक है। और है, अब ये क्या है, अब है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होता है, जब भी कोई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कम करते हैं आप इनोवेशन करके, तो कॉस्ट अगर कम होती है तो एक्सपेंसेस कम होते हैं, एक्सपेंसेस कम हुए तो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है वो बढ़ जाता है, राइट, ऑपरेटिंग मार्जिन बोलते हैं जिसे, वो बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने से क्या होता है, नेट कैश फ्लो बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी सुजलॉन ये तीन तीन इस चीजों पे काम कर रही है। अगर फ्यूचर में ये कंसिस्टेंटली इस पे काम करेगी तो 100, तो बहुत चांसेस है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है, ठीक है। सो अभी इसके स्ट्रेंथ क्या है देखते हैं हम। सो सुजलॉन के स्ट्रेंथ क्या है, सुजलॉन का ऑलरेडी 15% मार्केट शेयर है इंडिया में, ठीक है। दूसरा है पावरफुल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है वो पावरफुल है। देखिए 2010 से लेके 2016 तक बहुत सारी चीजें हुई थी सुजलॉन में, जैसे कि सुजलॉन ने एक्विजिशन किया था। सो एक्विजिशन करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा डेट उठाया था। सो डेट उठाने से उनका जो वर्किंग कैपिटल का इशू था वो बढ़ गया था। तो उस टाइम जो उन्होंने फेलियर सीखा है, उसके बाद उन्होंने रिवाइव किया है, कि उसके बाद उन्होंने कोई एक्विजिशन किया नहीं है, और एक्विजिशन नहीं किया है, और अब वो क्या कर रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं, ठीक है। डेट कम करने से उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है, लेकिन उनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अगले 4-5 सालों में उनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, रिन्यूएबल सेक्टर ग्रोथ में है, तो बहुत अच्छा चांस है उनको। और तीसरा स्ट्रेंथ है इनका, 25 साल यही फील्ड में है वो, तो उनको सब लूपहोल्स पता है, ठीक है, और उनके उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये उनके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब है वीकनेस। वीकनेस क्या है, बहुत ज्यादा डेप्ट है, डेट बहुत है ना उनपे, हाई डेट है। तो हाई डेट के वजह से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है पूरा, ऑपरेटिंग मार्जिन से सभी इंटरेस्ट गया, तो कैश फ्लो कम होते जा रहा है। तो ये कैश फ्लो कम होने से वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये ना हो तो उनको हाई डेट, जो डेट है ना वो कम करते जाना है हर साल। डेट कम करने के लिए उनको जो भी प्रोजेक्ट में बिड कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन होना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में बिड कर रहे हैं इसलिए वो, ठीक है।
तीसरा है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी अभी नीड ऑफ आ रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, बराबर। अगर पोल्यूशन घटाने का है तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इसके वजह से गवर्नमेंट अभी सेम चीज कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रही है। ग्लोबली बोला जाए तो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ गया है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ गया है तो इनडायरेक्टली उनके बिजनेस को डिमांड बढ़ रहा है, बराबर। अगर बिजनेस को डिमांड बढ़ रहा है तो उनका, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और वर्किंग कैपिटल अच्छा रखेंगे तो उनको बिजनेस बहुत अच्छा मिल सकते हैं, उनकी बिजनेस ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ठीक है। दूसरा है, अभी इंडिया में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है रिन्यूएबल सेक्टर को, तो ये और भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। और सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी है जब सुजलॉन रिवाइव कर रहा है, रिवाइवल प्लान के साथ कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट भी कर रहा है। ठीक है। थ्रेट्स क्या है, कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, सीमेंस का जो स्टेक है वो 30% है, मार्केट 30% है मार्केट शेयर, और उसके बाद सुजलॉन का है जो 15% है। ठीक है। तो सुजलॉन को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर उनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होता है ना, तो वो अच्छे से काम कर पाएगी आगे चल के। और वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होने के लिए उनको ऑपरेटिंग मार्जिन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही जाके वो उनका डेट जो है वो क्लियर कर सकेंगे। ठीक है। अभी बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होने वाला है, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे बहुत ज्यादा असर गिर सकता है। तो वो पास ऑन कैसे करते हैं अपने कस्टमर को या क्लाइंट्स को, तो वो देखने लायक होगा। ठीक है। और लॉजिस्टिक, जैसे कि आपको पता है ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो इनडायरेक्टली वो इफेक्ट होता है लॉजिस्टिक्स पे, तो लॉजिस्टिक्स के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो ये सब, ये चा अगर हम ये सब देखेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे तो डेफिनेटली सुजलॉन अच्छा कर सकता है आने वाले सालों में, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है और सेक्टर भी ग्रोथ में है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है ये सेक्टर को, और इनको वास्ट एक्सपीरियंस है, तो इनको पता है लूपहोल्स क्या है, तो ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर जो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे जिसमें मार्जिन ज्यादा है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं डेफिनेटली। सुजलॉन एक देखने लायक शेयर हो सकता है फ्यूचर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिंटोग्रेट्स। थैंक यू।